हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपनी और पार्टनरशिप दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस नंबर वन, कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है, जबकि पार्टनरशिप के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। कंपनीज के लिए पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, पर कुछ चेंजेस आ चुके हैं। अब जो एक्ट अप्लाई होता है वो 2013 ही है। बात आती है स्थापना की। कंपनी की जो स्थापना होती है वो कानून के अकॉर्डिंग होती है, लॉ के अकॉर्डिंग होती है, जबकि पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो डेफिनेटली पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टार्ट होती है, जबकि कंपनी की स्थापना लॉ की वजह से होती है, कानून के द्वारा होती है। बात आती है हमारी रजिस्ट्रेशन की। कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल मैंडेटरी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो। पर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता है। पर फिर भी अगर पार्टनर्स रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उनको बेनिफिट कुछ एडिशनल मिल जाते हैं। बात आती है हमारी मेंबर्स की। कंपनी अगर प्राइवेट है तो मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200। कंपनी अगर पब्लिक है तो मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम अनलिमिटेड। पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। बात आती है लायबिलिटी की। कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बात आती है हमारी सेपरेट एंटिटी की। कानून की दृष्टि से देखें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसलिए कंपनी का अपने मेंबर्स से जो रिलेशन रहता है अलग रहता है, सेपरेट एंटिटी रहती है। जबकि पार्टनरशिप में अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कानून की दृष्टि से देखें, तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों में कोई अंतर नहीं है। बात आती है हमारी फॉर्मेशन की। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने की जो प्रोसेस है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। तो फॉर्मेलिटीज काफी पूरी करने के बाद ही आप कंपनी का बिजनेस शुरू कर पाते हो। जबकि पार्टनरशिप का अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो कुछ मुश्किल प्रोसेस नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रार के यहां जाओ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दो और आप अपना बिजनेस करना चाहो तो कर सकते हो। बात आती है हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल की। कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा रहता है, जबकि पार्टनरशिप के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। आप अपना बिजनेस कर सकते हो। अगर कोई इलीगल काम है पार्टनरशिप में, फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़े। बात आती है हमारी शेयर ट्रांसफर करने की। कंपनीज के अंदर जो भी लोग मेंबर्स बनते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं, वो अपना शेयर, अपना हिस्सा कभी भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि शेयर्स खरीदते और बेचते हैं लोग। तो मान लीजिए मैंने कोई शेयर खरीद रखा है, तो मैं कभी भी अपना शेयर किसी और को सेल कर सकता हूं। मतलब हिस्सा ट्रांसफर करने के लिए कंपनी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, मेंबर्स के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी। डी अपना शेयर ई को सेल करना चाहता है, तो डी को पहले ए बी सी तीनों से परमिशन लेनी होगी। पर कंपनीज के मामले में ऐसा नहीं होता, कोई भी पर्सन कभी भी अपना शेयर कभी भी किसी को ट्रांसफर कर सकता है। जबकि पार्टनरशिप के अंदर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पार्टनर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर कोई पर्सन अपना शेयर किसी को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको बाकी के मेंबर्स, बाकी के पार्टनर्स से परमिशन लेनी होगी। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि कंपनी और पार्टनरशिप दोनों में क्या डिफरेंस है। मिलते हैं अब हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।